वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं। कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय राम राम जय राम राम जय राम राम शिव जी बोले। सबसे उत्तम है राम नाम, सावन में जपो सब राम राम। मंगल भारत का हो जाए और भला करे भारत का राम। देहिक देविक भौतिक सारे, ताप हटाते जग में राम। राम राज्य भारत में लाते और अवध में दशरथ पुत्र श्री राम। मेरे इष्ट देव हैं बालक और मैं भी जपूं राम का नाम। एकादश में रुद्र बना जब मैं भी बना हुआ हनुमान। राम चरण का दास बन गया और राम भक्ति श्रवण करूं कान। राम नाम से ही अतुलित बल और जगत में हो गया मेरा नाम। प्राण वायु में बना राम की, मृत्युलोक में जीवन राम। और बाकी सब बेकार यहाँ पर, और यहाँ प्राण वायु श्री राम। सूर्य वंश में राम जन्म गए और भारत का कर गए कल्याण। भगवान शंकर फरमाते कि राम राज्य और रावण राज्य में अंतर बताते हैं। दोनों ही मृत्युलोक में हुए, दोनों ही त्रेता युग में हुए। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ और विशर्वा के घर लंका में रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। दोनों की नीति अलग, और एक देव एक दानव है, और दानवता में आग लगी भई और लंका आया सावन है। तो सावन में भी लंका की और बुझी नहीं पाई आग, और रावण पर लग गया चोरी का जब दाग। सीता चुरा लई पंचवटी से और अशोक वाटिका सजाए, चोरी का माल रख दिया वहां पर और रावण रहा घबराए। कौन दंड देगा मुझे भारी, और दानव सत्ता लंका में सारी। 1.25 लाख परिवार मेरा और मेघनाद सा पुत्र, कुंभकर्ण सा भाई मेरा। मैं हूं परम स्वतंत्र, तानाशाह मुझको मानो और मैं दानव नीति फैलाऊं। और कोई आजादी नहीं दूं किसी को, लंका राज चलाऊं। लंका और दानव कभी किसी को आजादी नहीं देते,
गुलामी देते हैं। तो सब बन जाओ मेरे गुलाम, रावण तो यही चाहता है। और मेरी जय जयकार करो तो रावण राज आ जाता है। तो रावण राज में लंका में रावण की जय जयकार, मेरी हाँ में हाँ मिलाओ तो चले रावण सरकार। तो 14,000 खरदूषण उमा और रावण गान सुनाते थे। दिन और रात 24 घंटे रावण जयकार लगाते थे। रावण भी फूल रहा है सुर के प्रशंसा जाए, और सारे विश्व में रावण का मचा तहलका पाए। गले मिले सबसे रावण और अपनी बात बताता था, सब मेरी हाँ में हाँ कर लो। और रावण का पत्ता हिल नहीं पाता था। तो रावण राज बुरा ही जानो और जयकारा रावण का मानो, नहीं ईश्वर जयकार लंका में और रावण का ही जयकारा। इस कारण मर गया रावण और रामचंद्र से वो हारा। और राम राज अति सुंदर जानो और पिछड़ों को पहले यहाँ मानो। तो राम संविधान में पिछड़े सबसे ऊंचे होते थे, और उनका ही सम्मान करो ये राम अवध में कहते थे। पिछड़ों को पहले राजमहल में और सुमंत वजीर बुलाओ तुम, और क्या संकट है पिछड़ों पर सबसे पहले सुलझाएं हम। तो राम लगे दरबार अवध में, सुने पिछड़ों की पुकार, और नहीं कराते राम जी अपनी जय जयकार। कहा प्रजा कल्याण हो और जपो प्रभु का नाम, और जितने संकट आप पर उसे सुलझाएंगे राम। तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसे राम अवध में होई। हाँ में हाँ नहीं करो हमारी और देव सत्य समाचार। जितने पत्रकार अयोध्या में नहीं करे हमारी जयकार, हमें जयकार पसंद नहीं, हमें तो करना यहाँ है सब काम। और हम तो परम स्वतंत्र अवध में और करे सदा प्रजा कल्याण। कोई भी संकट प्रजा पे हो तो तुरंत बजाओ आओ राम, और राम तुम्हारी हर पल हर क्षण करे सुनाई अवध में राम। अयोध्या में राम ने डंका बजा दिया कि भारत की प्रजा पर कहीं भी कोई संकट हो तो तुरंत उसे सबसे पहले सुना जाएगा, और उस सुनवाई को राम राज दुआई कहते थे। बस इतना सा ही लिखो, पत्र में लिखो अपनी फरियाद, राम दुहाई लिख दो नीचे, राम सुने तत्काल। तो ऐसी सुनवाई नहीं करती कोई सरकार, इसीलिए वह हर युग में देखो जाती हार। क्योंकि हार इसीलिए होती है जब अपनी जय जयकार करे और प्रजा की नहीं सुने राजा, तो फिर हार हार में ताज पड़े। तो सारे ताज जगत के देखो और सामने खड़ी है हार। और रामचंद्र से भारत की सब प्रजा करती थी प्यार, एक झलक पाने के लिए ही और लगे राम दरबार। कोल की रात भील बनवासी बने राम सरकार, पिछड़े ही पिछड़े वहाँ और सब मिल राज चलाए। राम राज सबसे सुंदर था, ऐसा राज कभी नहीं आए। और रावण राज में राजा की होती जय जयकार,
तानाशाह करता था राजा, झूठ का करे प्रचार। संतों के घर खून उलीचे, भक्ति कर दे भंग, और जात पाति का भेद चला दे, ऐसे लंका रंग। सोने की लंका फिर भी नहीं बजा रावण का डंका, और हार गया लंका में रावण, और राम रूप अचंका। तो राम शक्ति सबसे बड़ी, और राम का संविधान। तो भगवान शंकर कहते हैं कि राम संविधान से बड़ा आज तक कोई संविधान बना ही नहीं। सब संविधान सत्ता के रक्षक, सत्ता संविधान के ऊपर, इस कारण राजा हार गए भाई, और नहीं चले उनकी कोई स्यूकर। तो रावण संविधान में लिखी 4 ये बात। रावण का संविधान बताते हैं, सुंदरकांड में रावण ने अपना संविधान लंका के 4 दरवाजों पर लिख रखा था कि ज्यादा बड़ा नहीं संविधान, बस इतना कर लो काम। पहले दरवाजे पे लिखा था लंका निश्चर नाम, लंका निश्चर निकर निवासा। ये पहले दरवाजे का संविधान था लंका का। दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, सज्जन कोई भी मत आना यहाँ पर, दुर्जन ही दुर्जन है। तीसरे दरवाजे पे लिखा रहा था खल मंडली बसे दिन राति, यहाँ पर हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाला खल मंडल दानव हो संसार का वो है। चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था सखा धर्म निभे के ही बाती। कितना घटिया संविधान, और रावण लिया बनाए राजनीति का प्रकांड पंडित, ऐसा दरवाजों पे लिखा है। याद कर लो ये 4 बातें, रावण का संविधान, और जो भी हम आदेश दें उसका करो सम्मान। अगर आदेश नहीं पालना तो कड़ा मिलेगा दंड, जेल डाल देंगे हम सबको, रावण शक्ति प्रचंड। ये रावण का लंका का संविधान था, जिसे भगवान शंकर सावन के शुक्रवार की द्वितीया को बता रहे हैं, कलयुग में बता रहे हैं। और राम का संविधान क्या था? पिछड़ों को पहले मिले न्याय और सम्मान, और जो सक्षम हो अवध में, जो जितने धनवान जितने शाह हैं अवध में, और सब करे प्रजा कल्याण, जितने अभाव अभियोग अवध में, धन का देओ दान, शिक्षा बच्चों को देनी है, लाओ तिजोरी खोल, और जिस लड़की की शादी न होती उसको करो मालामाल, सारे संकट धनवान हटावे, शुभ कर्मों में धन खर्चों पावे। राम नहीं कोई लेते थे प्रजा से कभी लगान, सदा ही वो करते लगे प्रजा का ही कल्याण। राम राज्य का संविधान, वहां कोई लगान प्रजा से लिया नहीं जाता, किसी भी तरह का कोई टैक्स, किसी भी तरह की कोई आर्थिक मजबूरी प्रजा के ऊपर नहीं थी। प्रजा केवल राजा की नेतृत्व में काम करती थी, और राजा का काम यह होता था कि वो ये देखे कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। सबसे ज्यादा राम ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारा, गुरुकुल को सुधारा, और शिक्षा से अच्छे अच्छे संत और गुरु और ज्ञानी पैदा हुए, और भारत का नेतृत्व मजबूत होता हुआ चला गया, और 36,000 वर्ष तक राम का राज्य रहा। किसी पिछड़े ने अपने को हीन महसूस ही नहीं किया। बालक वृद्ध युवा नर नारी, सब ही राम राज अधिकारी, छोटा बड़ा कोई नहीं होवे, और पूरा भारत राममय होवे। राम ही सारी भारत की, और प्रजा बने भगवान,
जो अभाव हो आप बता दो, पूरी करेंगे राम। ऐसा संविधान तो सुना कभी नहीं कान, पिछड़ों को पहले दिया प्रजा की अरे कल्याण। ऐसी न्याय व्यवस्था हमने देखी कभी न जाए, एक पल में ही न्याय करते थे रामचंद्र रघुराय। राम दुहाई चले वहां पर और चले नहीं कोई, राम राज की चारों युग में जय जय भारत हो। ऐसी व्यवस्था कलयुग में भी और होगी अब की बार। 200 वर्ष तक भारत में आए कल की अवतार। 200 वर्ष कल की भगवान की अवधि है कलयुग में। और ये सावणी तीज शनिवार से शुरू हो रही है। भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस है, तो 80 में उधर 0 हो गया और इधर 8 आ गया, तो 8 शनि का अंक होता है। और इस 8वें गर्भ से कंस का काल द्वापर युग में आया था। और अष्ट भुजा 9 दुर्गाओं की होती है। 9वीं दुर्गा जानकी जी थी, तो जानकी चली गई वाल्मीकि घर, और 80 का ये अंक और मारेगा ये भैया देखो रावण नीति पे डंक। तो 80 के बाद 81 होगा और गण स्वतंत्र दिवस गति पाए। 8 और 1 जब जोड़ोगे तो 9 मंगल हो जाए। तो उसके बाद भारत के लाल किले पर भगवान की शक्तियों का प्रागट्य होगा और ईश्वर शक्तियां भारत का नेतृत्व करेंगी। ये भविष्यवाणी भगवान शंकर राम संविधान को देखकर कर रहे हैं, क्योंकि राम जगत में सबसे छोटे, बड़े कभी नहीं बनते हैं और बड़ी होती है उनकी प्रजा, कल्याण राम जी करते हैं। तो राम करे कल्याण जगत का, राम ही राज चलाए। और कलयुग के मध्यान्ह काल में राम राज अब आए। तो पड़ोसी देशों के जो टुकड़े होंगे, जिनका है स्वतंत्रता दिवस आज, उनके टुकड़े टुकड़े होंगे और विलय होंगे भारत में सब, और अखंड भारत खड़े होंगे। तो जितने पड़ोसी देश हैं, रहो सतर्क सावधान। और कल की भगवान के राज में बड़ा होगा हिंदुस्तान। अशोक सम्राट के समय की सीमाएं भारत की होंगी और भारत का तिरंगा भगवान की शक्ति, कलंकी भगवान लहरा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि युवा शक्ति के हाथ तिरंगा और 81 में आवेगा और एक शक्ति बन जावेगी और सारा राज हट जावेगा। 81वां गणतंत्र स्वतंत्र दिवस और राम ही राज चलावेगा। ऐसा योग पड़ गया रे भैया, कलयुग सतयुग हो जावेगा। बोल जाएंगे रावण नीति और राम प्रकट हो जाएंगे, और तिरंगा हाथ में लेकर घर घर दर्शन पावेंगे। हर घर में राम जी के दर्शन होंगे। कलंकी भगवान युवा शक्ति के साथ, जिनका कोई नहीं उनके साथ भगवान श्री कलंकेश्वर है। नीली छतरी वाले हैं और नीले घोड़े पर सवार हैं। नीला का मतलब होता है बुद्धि, सरस्वती नीली बने और नीलमणि गति पाए। जब बुद्धि दे सरस्वती तो कुमति दे तो हटाए, तो सारी कुमतियों का नाश। अब कल की भगवान का नेतृत्व है। 80 कर लो सब, फिर 81 कर नहीं पाओ और 81वां स्वतंत्रता दिवस तो और राम के संग मनाओ। तो राम बड़े हैं जगत में और राम ही छोटे होए। राम भजन करो सावन में तो मंगल भारत होए। परम स्वतंत्र है राम जी और कभी बांध सके नहीं कोई। और भारत में तो चारों युग में राम की जय जय होए। जय जयकार वाणी है ये और उड़े तिरंगा हाथ। भारत
कभी न खाएगा अपने दुश्मनों से मात। भारत विजय सदा रहे तुम्हारी, बोले शंकर सावन में त्रिपुरारी। तो विजय भारत की होएगी और भारत चक्रवर्ती सम्राट अखंड भारत बनेगा और सब मुल्क खंडित हो ही जा। तो बड़े बड़े जो पड़ोसी मुल्क हैं वो टूट कर भारत में विलय करेंगे, ये भी भविष्यवाणी है। जय श्री राम। आज के आनंद की जय, भारत माता की जय।